तो बबुल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बबुल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। बबुल वृक्ष पर प्रेतात्मा, देवात्मा एवं यक्षिणी का वास माना जाता है। कई जो यक्षिणी कहे गए हैं, जैसे धन देने वाला यक्षिणी है, इस प्रकार यक्षिणी बबूल के वृक्ष पर निवास करते हैं। योगिनियों का स्थान भी बबूल पर माना जाता है। भूत प्रेत, ये जो निजी शक्ति कहे गए हैं, ये भी बबूल के वृक्ष पर निवास करता है। तो इससे जुड़ी एक कथा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास से यह बात संबंधित है। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है जो श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब शौच से आते थे तो रास्ते में एक बबूल का सूखा वृक्ष था। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी शौच से आते थे, उस समय थोड़ा सा शौच का पानी वह बचा करके ले आते थे और नित्य बबूल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें पानी को डाल देता था। और उस वृक्ष पर एक बुजुर्ग प्रेतात्मा रहता था। नित्य गोस्वामी तुलसीदास जी के शौच का बचा पानी बबूल के वृक्ष पर डालने से वह वृक्ष 4 महीने के भीतर पुनः हरा भरा हो गया। बिल्कुल ही दोस्तों ऐसा नहीं था। पहले तो जो बबूल के वृक्ष था सूख गया था, लेकिन 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी शौच का पानी नित्य उसमें डालते थे तो वह हरा भरा हो गया। और उस वृक्ष पर रहने वाले प्रेतात्मा भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बहुत प्रसन्न हुआ और तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर कि तुलसीदास जी के उस कार्य से वह प्रसन्न होकर के उसे वर मांगने को कहा। इस पर तुलसीदास जी महाराज ने उनसे राम दर्शन का गुप्त जानकारी प्राप्त करी। आज भी बबूल के वृक्ष पर शक्तियों का वास होता है। चाहे दिव्य शक्ति ले लीजिए, चाहे प्रेत शक्ति ले लीजिए या यक्षिणी शक्ति ले लीजिए, लेकिन हमें यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण महावाक्य चैनल में दोस्तों, मैं जो जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं, केवल आप लोगों को नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूं, ताकि दोस्तों प्राचीन समय के लोगों से आप जरूर सुना होगा कि बबूल वृक्ष के आसपास में रात्रिकालीन में नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बबूल वृक्ष के नीचे में प्रेतात्माओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार ये थे कुछ प्राचीन कथा, कुछ तांत्रिक जानकारी। दोस्तों अब बताना चाहूंगा, आयुर्वेद के अनुसार बबूल की छाल, पत्तियां, गुण और फली ये अनेक प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर जाते हैं। ये आपको बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक लाभ पहुंचाते हैं और असाध्य से असाध्य विभिन्न प्रकार रोगों को भी ठीक करके आपको स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहना है। वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख करके आयुर्वेदिक लाभ भी सीख जाते हैं और लोगों की भला भी करते हैं। तो आपको दोस्तों जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को लाइक करना है और इसे अपने यारों और घर परिवार वालों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो बबूल की कुछ चमत्कारी फायदे, आयुर्वेदिक फायदे कुछ इस प्रकार की है, जैसे अधिक पसीना आने को यह रुकते हैं। बबूल की पत्ती और बाल हरड़, ध्यान से सुनिए, बबूल की पत्ती और बाल हरड़, जिसे हम छोटी हरड़ बोलते हैं, ये दोनों को बराबर हिसाब से पिस लें और इसके चूर्ण को बदन पर अगर आप मालिश करते हैं नहाने से पूर्व कुछ दिनों तक, अगर आप इसे मालिश करते हैं तो आपकी शरीर में अत्यधिक, जैसे कि काख स्थान कहे गए हैं, दुर्गंध स्थान कहे गए हैं, इसमें अत्यधिक पसीना आते हैं तो अत्यधिक पसीने आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों बबूल के पत्ते को पीस करके घाव पर दबाने से पुराने जख्मी घाव ठीक हो जाती है। और यह प्रयोग पशु में दोस्तों आप जरूर आजमा कर देखना, जैसा भी पुराने घाव हो। ये एंटीबायोटिक की तरफ काम करते हैं। अगर जंगली इलाकों में अगर किसी पशु को चोट लग गए हैं और वह ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों यह प्रयोग कर सकते हैं। बबूल के पत्ते को सुखा करके दोस्तों जहां पर पशु के हाथ पैरों में घाव बना हुआ है, चोट लगा हुआ है, वहां पर बांध दीजिए। कुछ दिनों के भीतर वह रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग करना चाहिए। बबूल के कौन से हिस्से का प्रयोग करना है दोस्तों? बबूल की जो फली कहे गए हैं, आप इनके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल की जो फली आते हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बबूल के जो गुंद भी आते हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं कोई ताकत पाने के लिए। तो इसे आधा चम्मच इस फली के चूर्ण को, इसके जो फली है इसके चूर्ण को आधा चम्मच दूध में डाल करके पीना होता है। और भी अत्यधिक जानकारी लेने के लिए दोस्तों किसी योग्य जो आयुर्वेदिक जानकार है, सलाहकार है, उनसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि आपके दोस्तों आगे काम आएंगे और निकट भविष्य में जो परेशानी आए उस परेशानी को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधे के माध्यम से आप अपने परेशानी को सहज से दूर कर पाएंगे।
तो दोस्तों, बबुल के वृक्ष पर ध्यान से सुनिए। चमत्कारी दिव्य प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं मनोकामना पूर्ति करने के लिए। तो बबुल के वृक्ष पर आप शुक्रवार के दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बबुल के वृक्ष पर काला धागा बांधना है 21 दिन तक। उस बबुल के वृक्ष पर आपको कच्चा दूध डालना है। उसके जड़ में नाम ध्यान करने के बाद कच्चा दूध डालना है। तो अगर आप दोस्तों निरंतर 21 दिन तक यह करते हैं तो ऐसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, अदृश्य शक्ति प्रकट होकर के 3 वरदान देती है। यह जानकारी हम केवल लोगों को नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूं। यह कार्य प्रयोग करके नहीं देखना है दोस्तों। यह कार्य भयानक भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है। केवल यह प्रयोग में आप लोगों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं, नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूं। तो बबुल वृक्ष में रहने वाली जो दैवी शक्ति होते हैं, आसुरी शक्ति होते हैं, वह प्रकट होकर के 3 वरदान आप लोगों को देती है। जो भी 3 वरदान आपको चाहिए वह आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बबुल के जड़ को ध्यान से सुनिए। एक बाल बबूला आते हैं। बबुल के 3 प्रजाति होते हैं। एक जो है हमारे घर गांव शहर के आसपास में होता है, वह बबूल, और एक इनके छोटे स्वरूप जो कि तंत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसे बाल बबूल कहते हैं। तो बबूल और बाल बबूल में यह फर्क है कि बाल बबूल में फलियां आती है। जी हां दोस्तों, और बबूल में जो दोस्तों फली जो आते हैं वह बड़ी बड़ी आती है। यही थोड़ा इसका फर्क है। आप इसे सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। तो आप बाल बबूल के जड़ को अगर दोस्तों भूत बाधा प्रेत से ग्रसित व्यक्ति को अगर सुंघाया जाए तो भूत प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ करके चले जाते हैं। बाल बबूल के जड़ को घर में बांधने से ये घर को सुरक्षा कवच की भांति सुरक्षित करके रखते हैं। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके घर पर लगने को नहीं देती है। कई प्रकार के साध्य असाध्य बीमारी से आपके घर को बचा करके रखते हैं। आपके घर में अगर तंत्र क्रिया कोई करे तो ये सभी को काट देता है, अर्थात दोस्तों ये बाहर फेंक देता है। इसलिए उसकी जड़ आप घर के मुख्य द्वार पर जरूर बांध करके रखें, या फिर इसे पूजा स्थान में जरूर रखिए। ये बहुत सारे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और इसका बहुत सारी बीमारी में भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इसके अनेक प्रयोग बताऊंगा जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा और भी बबूल के बारे में।